गुड इवनिंग टू ऑल। फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला। तो ये जो चैप्टर है इसका पहला लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अब हम दूसरे लेक्चर की बात कर रहे हैं। इस दूसरे लेक्चर में जो हमारा मेन हेडिंग है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो सब बातें बहुत से लिखी होती हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पीडीएफ जो सेंड करूँगा उसमें आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी, लेकिन जब समझाने की जहाँ पे बात आती है तो हम अपने हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने रीडिंग नहीं करनी है यहाँ पे आपके सामने। आप जब नोट्स बनाएंगे तो वहाँ पर आप हर एक पॉइंटों को देखते हुए काम कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में किसी भी चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। पहली, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब एक बॉडी के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे किस नेचर के होंगे? एडिटिव नेचर के, मतलब ऐड हो सकते हैं। दूसरा, चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी, मतलब चार्ज आपने सुना होगा मास वाली प्रॉपर्टी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? कंजर्व, मतलब क्रिएट भी नहीं की जा सकती है और डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा सकती है। तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसको भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि किसी भी चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, एडिटिव, कंजर्व और क्वांटाइजेशन। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखो एक बॉडी है, ये बॉडी आपको दिख रही है। इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है? Q, और वो चार्ज तीन सेगमेंट्स में बटा हुआ है, Q1, Q2 और Q3। तो आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आप सीधे सीधे इसको ऐड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहीं से ये बात साबित हो जाती है कि चार्ज किस नेचर का होता है? एडिटिव नेचर का होता है। ये एक अच्छी बात सीखने को मिली है। अगर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के चार्जेस की वैल्यू आपको पता है, सम कर दो, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। देखो, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर मीन्स दे आर लाइक स्केलर्स एंड कैन बी एडेड डायरेक्टली। फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर सिस्टम। एक सिस्टम ले लिया जिसमें Q1 एंड Q2 था, तो अगर वैसे वैल्यू निकालना चाहें टोटल सिस्टम की चार्ज की तो Q1 प्लस Q2 आ जाएगी। ऐसे चार सिस्टम हो, n तक सिस्टम हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? सबको ऐड कर देंगे, कहाँ तक? Qn तक। बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ के बनाइएगा। दूसरा है चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? कंजर्व का मतलब चार्ज हमेशा सेफ रहता है, मतलब इसको हम किसी भी तरीके से क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जैसे एक बॉडी आप देख रहे हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर गेन हो रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन कहीं पर लॉस भी हो रहे होंगे। आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को याद करो, मैग्नीशियम है जैसे, ठीक है, अगर आप एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया, MgCl2 ले लिया, तो आपको पता है कि Mg पे डबल प्लस चार्ज होता है और Cl पे कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तो अगर Mg दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Cl के दो एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए भी खड़े हैं। तो क्या कहीं से कहीं तक चार्ज वेस्ट हुआ? नहीं हुआ। दो अगर लॉस हो रहे हैं यहाँ से, तो एक को इसने गेन कर लिया और एक को इसने। तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर निकलता है, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो एक दूसरी बॉडी तैयार रहती है उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि चार्ज कहीं वेस्ट होता है। इसमें लिखा भी होगा, देखो, कंजर्व क्वांटिटी है, मींस चार्ज क्या होता है? क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉयड भी नहीं हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, अब आप चार्जिंग तो करते ही हो। चार्जिंग में क्या होता है? हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कन्वर्ट कर लेता है ना। तो बिल्कुल देखो, साफ सी बात है, समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज कहीं पर से खत्म नहीं हो सकता है। चार्ज कहीं पर से खत्म नहीं हो सकता है, हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले थोड़ा सा इस पेज को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? 1 कूलम्ब
यानी जो 1 कूलम चार्ज होता है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी याद करने वाली बात है, 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको सॉल्व करते हैं मतलब पूरा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, 1 कूलम्ब चार्ज में। अब यहाँ देख के ऐसा लगता है कि सर कहीं ये पॉइंट में तो नहीं होते इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा नहीं है, ये तो मैथ्स है। मैथ्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी बॉडी के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर रहने वाला जो चार्ज होता है वो कभी भी आधा अधूरा नहीं होगा। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा एक कंप्लीट फॉर्म में होगा। जैसे मैं कहता हूँ एक बॉडी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉडी के अंदर 1.5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1.5 इलेक्ट्रॉन यानी 1.5 चार्ज कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता है। चार्ज हमेशा किस फॉर्म में रहता है, कंप्लीट नंबर की फॉर्म में रहता है। इसको देखते हैं आगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एंड इज एक्सप्रेस्ड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। बच्चों सबसे बेसिक चार्ज कितना होता है, ई होता है। मतलब चार्ज की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, ई होती है। ये जो ई होता है इसी से आगे चार्ज फॉरवर्ड होता है। जैसे ई है, अगला 2e, फिर 3e, ऐसे आप चलाते रहो, प्लस माइनस लगाते रहो। कहने का मतलब ये है कोई भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है तो या तो वो बेसिक चार्ज ई होगा या फिर ई का कोई मल्टीपल होगा, जैसे 2e, 3e ऐसे करके। ठीक है, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब एक बार फिर समझो, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में रहता है। चलो इतना भी जानने की जरूरत नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब साफ है, चार्ज हमेशा कैसे एक्सप्रेस होता है, बेसिक चार्ज यानी ई का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, इसका मतलब जो चार्ज होता है यानी जो Q होता है उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, Q इक्वल्स टू एनी। एनी का मतलब 1 रखोगे तो ई आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2e, 3 रखोगे तो 3e। कहने का मतलब ये है कि चार्ज हमेशा कंप्लीट फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आता है। ये आपके सामने कंप्लीट लिखा हुआ है, इसे आप नोट करना। एक देखो ये बात लिखा हुआ है, एन इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब कंप्लीट एंड नॉट फ्रैक्शन और इर्रेशनल नंबर। चार्ज कभी ऐसा नहीं हो सकता है 2/3e, ये संभव नहीं है। चार्ज हमेशा कैसे रहता है, कंप्लीट इंटीग्रल नंबर्स की फॉर्म में। प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि एन यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर होता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो चार्ज होता है मतलब जो क्वांटाइजेशन होता है वो क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है दुनिया भर में जहाँ भी कहीं पर भी चार्ज अगर एग्जिस्टेंस में होता है तो एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज हमेशा बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बेसिक चार्ज मतलब E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E हमेशा बेसिक चार्ज, जैसे आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिक चार्ज, तो वैल्यू ऑफ E लिखोगे यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसी बेसिक चार्ज से आगे को बढ़ता है E, 2e, 3e, 4e, तो इस चीज को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बात करी, चार्जेस की बात करी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, देखते हैं उसमें क्या कमाल होता है।